नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो को लेकर के। इसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख सभ्यता के बारे में। प्रमुख सभ्यता के बारे में आज की वीडियो में कवर करेंगे। सभ्यता को पढ़ने से पहले हम इतिहास का एक परिचय देख लेते हैं। इतिहास घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है। क्या है? क्रमबद्ध अध्ययन है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है? आदि मानव काल के नाम से जाना जाता है। किसके? आदि मानव काल के नाम से जानते हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा? आदि ऐतिहासिक काल के नाम जानते हैं इसको सभ्यता का युग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सभ्यताओं का युग कहा जाता है इसको। है जो नेक्स्ट है इतिहास। इतिहास को राजनीतिक घटनाओं का क्या कहते हैं? राजनीतिक घटनाओं का क्रम प्रारंभ कहते हैं। राजनीतिक घटना क्रम प्रारंभ कहते हैं इसको। है जो आदि मानव के इतिहास की जानकारी आधारित अनुमानों पर है। क्या है ये? अनुमानों पर है। आदि इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या? साक्ष्य है। इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? साहित्य है। औजारों के क्रम में इतिहास। औजारों के क्रम में इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है पाषाण युग, दूसरा है ताम्र युग, तीसरा है कांस्य युग, चौथा है लौह युग। औजारों के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पाषाण युग, ताम्र युग और कांस्य युग, लौह युग। सभ्यता का जन्म हुआ। सभ्यता का जन्म किस युग में हुआ था? नवपाषाण युग में हुआ था। किसमें? नवपाषाण युग में हुआ था। सभ्यता को नदी घाटियों के किनारे फली फूली। सभ्यता क्या है? ये नदी घाटियों के किनारे फली फूली। भारत की प्रमुख सभ्यता हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। राजस्थान में सभ्यता का जन्म ताम्र पाषाण युग में हुआ था। कौन से युग में हुआ था? ताम्र पाषाण युग में हुआ था। राजस्थान में सभ्यता का चरमोत्कर्ष काल ताम्र युग है। राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? बागौर की सभ्यता थी, जो तिलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? तिलवाड़ा में। राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं? गणेशर सभ्यता को कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं? गणेशर सभ्यता को कहते हैं। और इसमें इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस कहा जाता है। हेरोडोटस कहा जाता है। और भारत में इतिहास का जनक पिता किसको कहते हैं? वेदव्यास को कहते हैं। वेदव्यास कहते हैं। जबकि राजस्थानी इतिहास का जनक किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। किसको? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। जेम्स टोड को कहते हैं। जेम्स टोड को कहा जाता है राजस्थान इतिहास का जनक। भारत की प्रथम ऐतिहासिक मानक पुस्तक राजतरंगिणी को माना जाता है। किसको? राजतरंगिणी को माना जाता है। इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। किसके? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और राजतरंगिणी के लेखक कलण है। कौन है? कलण है। राजस्थान का समग्र इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास मोणोत्तरैण सिंह ने किया था। मोणोत्तरैण सिंह मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। किसका? जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। मोणोत्तरैण सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। पूछा जाता है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोणोत्तरैण सिंह को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास पर ग्रंथों को कहा जाता है विगत कहा जाता है। और राजस्थान के महत्वपूर्ण विगत साहित्य, राजस्थान के विगत साहित्य कौन से? मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत। और राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। कौन थे ये? पॉलिटिकल एजेंट थे। कर्नल जेम्स टोड को
घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किसके? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। राजस्थान इतिहास काल को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के इतिहास काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन प्राचीन राजस्थान प्राचीन राजस्थान को सभ्यता, शिलालेख, प्रशस्ति एवं सिक्के के रूप में बांटा गया है। दूसरा है मध्यकालीन राजस्थान। मध्यकालीन राजस्थान में रियासतों का इतिहास के रूप में बांटा गया है। जबकि आधुनिक राजस्थान को संधिया, 1857 क्रांति, किसान जनजाति, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण है, इसको आधुनिक राजस्थान में बांटा गया है। बात क्या होती है? बात वो होती है कथा कहानी कहने वाले ग्रंथ होते हैं बात। और ख्यात क्या होती है? ख्यात होती है शासन की प्रशंसा में लिखे जाने वाले ग्रंथ। शासकों की प्रशंसा में जो ग्रंथ लिखे जाते थे उन्हें ख्यात कहा जाता है। और विगत किसे कहते हैं? इतिहास परक ग्रंथ को विगत कहा जाता है। फरमान होते थे, ये एक शाही आदेश होता था जिसे शहजादे या मुगल बादशाह जारी करते थे। रुक्का राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को रुक्का कहते हैं। रुक्का किसे कहते हैं? राज्य के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार को रुक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुक्का कहा जाता है। सनद एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल बादशाह अपने अधीनस्थों को जागीर प्रदान करता था। क्या करता था? जागीर प्रदान करता था। खरीता यह उन पत्रों को कहा जाता है जो एक शासक द्वारा दूसरे शासक को भेजा जाता था। पूछा जाता है खरीता किसे कहा जाता है? कि एक शासक के द्वारा दूसरे शासक को भेजा जाने वाला पत्र को खरीता कहते हैं। और हकीकत ये बही किसे कहते हैं? इसमें राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख होता था। हकीकत बही में क्या होता था? इसमें राजस्थान के राजाओं की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख होता था। और खरीता बही इसमें राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की नकल होती थी। खरीता बही में क्या होती थी? राजा को प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की इसमें नकल होती थी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 जयपुर में की गई थी। 1960 में इसे बीकानेर में परिवर्तित कर दिया गया। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। एपिग्राफी अभिलेखों शिलालेख के अध्ययन को कहा जाता है। किसके शिलालेख के अध्ययन को? एपिग्राफी कहा जाता है। जबकि पेलियोग्राफी लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है। और पेलियोंटोलॉजी जीवाश्मों के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। तो ये थी हमारी बेसिक जानकारी इतिहास की। राजस्थान इतिहास पढ़ने से पहले अब पढ़ने वाले हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता। बागोर सभ्यता ये भीलवाड़ा जिले में स्थित थी, जो कहाँ पर थी? कोठार नदी पर थी। इसका खुदाई करता BN मिश्र था, इसने 1967 में इसकी खुदाई की थी। और हाड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है, जो आयड़ या बेड़स नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई करता SK व्यास को माना जाता है और 1953 में इसने इसकी खुदाई की थी। जबकि बैराट सभ्यता पहले ये जयपुर में थी, जिलों के पुनर्गठन से पूर्व। अभी कहाँ आती है? बहरोड कोटपुतली में आती है। कहाँ पर? बहरोड कोटपुतली में ये सभ्यता पड़ती है। बैराट सभ्यता वर्तमान में जो कहाँ पर स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके खुदाई करता दयाराम साहनी थे,
1987 में। कणेसर सभ्यता ये सीकर सभ्यता है जो कांतले नदी के किनारे है। आर.सी. अग्रवाल 1977 ने इसमें खुदाई करता है इसके। कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में स्थित है, जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बीबी लाल बी.के. थापर इसके खुदाई करते थे। सन 1952-53 में इसकी खुदाई की हुई थी। नेक्स्ट है बालाथल। बालाथल उदयपुर में स्थित है, बनास नदी के किनारे। इसके खुदाई करता बी.एन. मिश्र थे। 1993 में इसका खुदाई का कार्य किया गया था। नौ सभ्यता कहाँ है? भरतपुर में है। भरतपुर में है, जो कहाँ पर स्थित है? रूपरेल नदी के किनारे स्थित है। आर.सी. अग्रवाल इसको खुदाई करता थे और 1963 में इसकी खुदाई प्रारंभ हुई थी। गिलोंड सभ्यता कहाँ पर है? राजसमंद में, जो बनास नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई करता बीबी लाल थे। 1957 में इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। रंगमेल सभ्यता यह हनुमानगढ़ में किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। स्वीडिश दल ने इसकी खुदाई की थी और 1952-53 में इसकी खोज हुई थी। अब पहली पढ़ लेते हैं हम इसमें बागौर सभ्यता। कौन सी? बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता जिला भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर? भीलवाड़ा में स्थित है। बनास की सहायक कोठारी नदी पर यह स्थित है। बागौर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है। बागौर सभ्यता राजस्थान में पाषाण युगीन सभ्यता है। कौन सी? पाषाण युगीन सभ्यता है। बागौर सभ्यता का प्रमुख उपस्थल ओजियाना भीलवाड़ा है। बागौर सभ्यता के समकक्ष राजस्थान की एकमात्र सभ्यता तिलवाड़ा बाड़मेर है। कौन सी? तिलवाड़ा बाड़मेर है। वेनसांग ने राजस्थान में भीनमाल के अलावा बैराट की यात्रा की। बीजक की पहाड़ी भीमडूंगरी बॉम्बली बैराट सभ्यता के उपकेंद्र है। अशोक का शिलालेख बैराट में किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने खोजा था। धार्मिक वास्तुकला का प्राचीन उदाहरण बौद्ध मंदिर बैराट को माना जाता है। किसको? बौद्ध मंदिर बैराट को माना जाता है। शंखलिपि के प्रमाण बैराट में स्थित है। कहाँ पर? बैराट में स्थित है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय बिताया था बैराट में बिताया था। कहाँ पर? बैराट में बिताया था। बालातल सभ्यता जिला उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जिला उदयपुर में स्थित है। ये नदी बनास नदी पर स्थित है। इसको उत्खनन करता कौन थे? बी.एन. मिश्र थे। कौन? बी.एन. मिश्र थे। प्रमुख साक्ष्य इसके तांबे के बर्तन आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। सांड एवं कुत्ते की मृद मूर्तियाँ मिली हैं। बालातल में लोहे गलाने की 5 भट्टियाँ पाई गई है। कौन सी? 5 भट्टियाँ पाई गई है। राजस्थान में कपड़े के साक्ष्य की 2 सभ्यताएं बालातल और बैराट में पाए गए हैं। बालातल सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी हाड़ सभ्यता। हाड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? ये उदयपुर जिले में स्थित है, जो आयड़िया बेड़ज नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? आयड़िया बेड़ज नदी के किनारे स्थित है। आयड़ सभ्यता राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। आयड़ सभ्यता के अन्य नाम है धूलकोट, ताम्रवती नगरी और आगाटपुर के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? धूलकोट, ताम्रवती नगरी, आगाटपुर के नाम से आयड़ सभ्यता को जाना जाता है। हाड़ को पहले आहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहार कहा जाता था। गौर और कोट आहार सभ्यता में अनाज भंडार पात्र हैं। क्या है? अनाज के भंडार पात्र हैं। आहार में तांबे की कुल्हाड़ी पाई गई। क्या? कौन सी कुल्हाड़ी पाई गई थी? तांबे की कुल्हाड़ी पाई गई थी।
हाड़ सभ्यता की खुदाई करता अक्षय कीर्ति व्यास HD सांकलिया थे। कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास HD सांकलिया थे। हाड़ सभ्यता दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की सभ्यताओं का केंद्र मानी जाती है। दक्षिण पश्चिमी सभ्यताओं के अंदर हाड़ सभ्यता को माना जाता है। एक घर में 6 चूल्हे के प्रमाण पाए गए। 6 चूल्हे के प्रमाण पाए गए थे। वो कहाँ पाए गए थे? हाड़ सभ्यता में पाए गए थे। कहाँ पर? हाड़ सभ्यता में। पत्थर की चक्की पाई गई है हाड़ में। पत्थर की चक्की हाड़ में पाई गई है, जबकि सील लोड़ी पाई गई है। सील और लोड़ी पाई गई है हाड़ में। सील लोड़ी वो होती थी जिसमें मसाले मिर्च पीसा जाता था। जो भी उसको सिल्लोड़ी पाई गई है वो हाड़ सभ्यता में पाई गई है। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र हाड़ में पाए गए हैं। यूनानी देवता अपोलो वाली मुद्राएं मिली है हाड़ में। कहाँ पर? हाड़ में। नेक्स्ट है बेराट सभ्यता। कौन सी? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता ये पहले जयपुर में पड़ती थी, परंतु जिलों के पुनर्गठन से पूर्व अब ये सभ्यता वर्तमान में कहाँ पर? वर्तमान में भैरोड कोटपुतली जिले में आती है। भैरोड कोटपुतली जिले में अब ये वर्तमान में पड़ती है। बेराट सभ्यता महाकाव्य युग से संबंधित है। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र बेराट है। सम्राट अशोक का भाबरू शिलालेख बेराट से मिलता है। कहाँ से? बेराट से मिलता है। भाबरू शिलालेख से अशोक के बौद्ध मतानुयायी होने के प्रमाण मिलते हैं। कि अशोक के बौद्ध होने के प्रमाण किससे मिलते हैं? भाबरू शिलालेख से मिलते हैं। जनपद काल में बेराट मत्स्य जनपद की राजधानी था। इसे विराटनगर कहा जाता था। पंचमार्का तथा इंडो ग्रीक सिक्के बेराट सभ्यता में पाए गए। बेराट में एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। कौन सी स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है? बौद्ध स्तूप एवं मठ बोल मंदिर बेराट सभ्यता में पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए? बेराट सभ्यता में पाए गए हैं। भेनसांग ने राजस्थान में भीनमाल के अलावा बेराट की यात्रा की थी। बीजक की डोंगरी भीम डोंगरी भौमली बेराट सभ्यता के उपकेंद्र है। अशोक का शिलालेख बेराट में किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने खोजा था। किसने? कैप्टन बर्ट ने खोजा था। धार्मिक वास्तुकला का प्राचीन बौद्ध मंदिर कहाँ पर है? बेराट में स्थित है। कहाँ पर? बेराट में स्थित है। जबकि संकलिपि के प्रमाण भी बेराट सभ्यता से मिले। किससे? बेराट सभ्यता से मिले हैं। पांडवों ने अपना अज्ञातवास बेराट में बिताया था। कहाँ पर बिताया था? बेराट में बिताया था। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता जिला हनुमानगढ़ नदी घग्गर नदी पर किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष थे जिसने 1953 में इसकी खोज की थी। और इसकी खुदाई करता बीबीलाल बीके थापर थे। कौन थे? बीके थापर थे। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। जुतवे खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से। हवन कुंड तंदूर के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र कालीबंगा को माना जाता है। किसको? कालीबंगा को माना जाता है। कालीबंगा के उपस्थल पीलीबंगा व रंग महल है। कौन से? पीलीबंगा व रंग महल है। ये दोनों स्थल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान का वही स्थल जिसे जिले यूएनओ द्वारा संरक्षित स्थलों में शामिल किया गया है, उसमें के एक कालीबंगा है। कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा के 3 युगों से संबंध रखती है। कौन कौन सी युग हैं? प्राक हड़प्पा युगीन काल, हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल, तीनों युगों से ये संबंध रखती है। इस सभ्यता में एक साथ 2 फसलों का होना साक्ष्य मिले हैं। 2 फसलों के साक्ष्य होने का प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। लकड़ी की नालियों के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं।
घरों में कुएं के प्रमाण भी मिले हैं, जो कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी कालीबंगा से मिले हैं। कांसे का शीशा मिला है, ये कालीबंगा से मिला है। हाथी दांत का कंगा के साक्ष्य, ये भी कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से मिले हैं। कपास की खेती के साक्ष्य, ये भी कालीबंगा से प्राप्त हैं। व्याघ्र अंकित मिट्टी की मुहर के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। बहुधान्य कटक कहा गया है किसको? कालीबंगा को। गेहूँ जो पाया गया है कालीबंगा सभ्यता में, गेहूँ जो के अवशेष पाए गए हैं। शंख की चूड़ियाँ पाई गई है, शंख की चूड़ियाँ कालीबंगा से पाई गई है। कहाँ से? कालीबंगा से शंख की चूड़ियाँ पाई गई है। नेक्स्ट है नौ सभ्यता। कौन सी? नौ सभ्यता। नौ सभ्यता भरतपुर जिले में स्थित है, जो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता आर.सी. अग्रवाल थे। शुंग, शक, कुषाण, गुप्त काल के संविधान। शुंग, शक, कुषाण, गुप्त काल के सर्वाधिक साक्ष्य नौ सभ्यता से प्राप्त हैं। राजस्थान में लोह युगीन संस्कृति का प्रारंभ नौ सभ्यता से माना जाता है। कहाँ से? नौ सभ्यता से माना जाता है। पक्षी चित्रित कुषाण कालीन ईंटें नौ में पाई गई है। कहाँ से पाई गई है? नौ में पाई गई है। कुषाण कालीन, गुप्त कालीन सर्वाधिक साक्ष्य नौ में पाए गए हैं। कहाँ से? नौ में पाए गए हैं। नौ से यक्ष प्रतिमा जाखम बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है। नौ सभ्यता के समकक्ष गुप्त कुषाण कालीन स्थल बयाना, सौ का घाटपुर है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ बयाना में स्थित है। कुषाण कालीन सोने के सर्वाधिक सिक्के नौ सभ्यता में पाए गए। कहाँ पर? नौ सभ्यता में पाए गए। नेक्स्ट है हमारी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जिला सीकर में स्थित है, जो कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता का प्रमुख स्थल सोनारी झुंझुनू है। तांबे के सर्वाधिक औजार गणेश्वर सभ्यता से में पाए गए हैं। गणेश्वर सभ्यता का प्रमुख साक्ष्य मछली पकड़ने का कांटा, अन्य साक्ष्य तीर, भाले, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता के लिए तामार आपूर्ति का केंद्र खेतड़ी है। हड़प्पा सभ्यता के लिए तामार औजार की आपूर्ति गणेश्वर सभ्यता से की जाती थी। गणेश्वर सभ्यता के प्रमुख खुदाईकर्ता आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार हैं। आर.सी. अग्रवाल, विजय कुमार हैं। और पत्थरों से निर्मित बांध पाया गया है गणेश्वर सभ्यता में। पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है किसको? गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर में तांबे की सुइयां पाई गई है। किसकी? तांबे की सुइयां गणेश्वर सभ्यता में पाई गई है। अन्य प्रमुख सभ्यता स्थलों में तिपटिया सभ्यता दालाकोटा में स्थित है। एलना जालौर में स्थित है। सौती सभ्यता ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। रैंड सभ्यता ये कहाँ पर है? टोंक में। ओलावा कुंड ये जैसलमेर में स्थित है। डांडा थोरा ये बीकानेर में स्थित है। ईसवाल ये उदयपुर में स्थित है। और किराणोत ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में स्थित है। नैनवा कहाँ पर है? ये टोंक में स्थित है। पुंगल है बीकानेर में स्थित है। जोधपुरा सभ्यता ये जयपुर में स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है कि जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। जबकि कुराड़ा सभ्यता नागौर में। पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जायल सभ्यता नागौर में स्थित है। गिलूंड कहाँ पर है? राजसमंद में। गिलूंड राजसमंद में। और गरडदा बूंदी में। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में स्थित है। डडीकर
डडीकर सभ्यता कहाँ पर है? ये अलवर में स्थित है डडीकर। कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? सोती सभ्यता बीकानेर को कहा जाता है। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेंटों को कहा जाता है। राजस्थान में बौद्धकालीन प्रमुख केंद्र बैरट कोटपुतली को माना जाता है। ओसिया जोधपुर कोलवी की गुफाएं झालवाड़ में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है? ये झालवाड़ा में स्थित है। साथियों आज के लिए इतना ही। क्लास 2 में दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे अभिलेख शिलालेख।